अगर तुम परमात्मा को पकड़ोगे बंधन से मुक्त रहोगे, और जिस दिन भगवान को छोड़ दोगे बंधन में बंध जाओगे। भगवान को लेकर के छोड़ आए, कन्या को ले आए। कन्या आकाश में चली गई और कह गई, तेरे मारने वाला दुष्ट ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस को बड़ा, मैंने इसके 6 बच्चे मार दिए, 7वीं कन्या भी मार दी, लेकिन अब भी आकाशवाणी अभी भी ये कह रही है कि ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने बड़ा पश्चाताप किया, देवकी से कहा, बहन कर्मानुसार सब होता है, दोष मेरा कोई नहीं, दोष आपका कोई नहीं। पहले आकाशवाणी कह रही थी 8वां बेटा काल होगा, अब ये कन्या कह गई कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। बहन मैंने बहुत कष्ट दिया तुम दोनों को, साधु जैसे मेरे बहन हुई, और इतनी अच्छी स्वभाव वाली आप मेरी देवकी बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, बंधन से मुक्त किया। और बंधन से मुक्त करके जब उनके सामने थे तब तो कोई और बात थी, और जब अपनी सभा में, दुष्ट सभा में आ गया कंस। इंसान मरता नहीं है, इंसान डूबता नहीं है, इंसान पाप में प्रवृत्त नहीं होता। उसको मारता कौन है, डुबोता कौन है, पाप में प्रवृत्त कौन करता है, उसका संग करता है। कंस का भी संग ऐसा ही है। कंस ने जब अपने अनुचरों से पूछा अब क्या करना चाहिए, तो अनुचरों ने वैसे ही सवारी। अनुचरों ने कहा, क्यों चिंता करते हो, हम हैं, आपको किस बात की चिंता है। संसार में परमात्मा का मूल है, हम वहां कुठाराघात करेंगे जहां ईश्वर का मूल है, जहां धर्म का मूल है। मूल क्या है, तो विप्रागावाश वेदाश तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्य हरे तनु। ये साक्षात भगवान के स्वरूप है, भगवान के शरीर है। क्या शरीर है, विप्रा ब्राह्मण देवता, गावाश ये गाय, और वेद वेदाश तप जो इंसान तपस्या करते हैं, सत्य दम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना, समः शांत स्वभाव रहना, श्रद्धा दया तितिक्षा, और कृतु कहते हैं यज्ञ। ये साक्षात भगवान के शरीर है। सही सर्वासुराध्यक्षो अश्रद्धस्य वैश्यः तन्मूला देवता सर्वे ईश्वरा चतुर्मुखा। इन सबको निर्मूल कर डालो, धर्म अपने आप मर जाएगा। धर्म को मारने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, बस ब्राह्मणों को खत्म कर दो। बड़े मंत्रोच्चारण करते हैं ये लोग, बड़ी शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, गायों को खत्म कर दो, ताकि न गौ दूध मिलेगा, न गौ घृत मिलेगा, और ना ही यज्ञ होंगे। तप करने वाले को मार डालो, सत्य बोलने वाले को मार डालो, संयमी इंसान को छोड़ो मत, बिल्कुल मार डालो, श्रद्धावान इंसान को बिल्कुल कहीं देखो वहीं मार डालो। रामचरितमानस में लिखा है, ऐसा ही अत्याचार रावण ने किया था। जे धाम धेनु ध्वज पावे, नगर गाम पुर आगे लगावे। जिस जिस गांव में गाय मिलती, ब्राह्मण मिलता, कोई साधु संत मिल जाता, उस गांव को ही जला देते। ऐसा ही सब कुछ हो रहा है।
किसी इंसान को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। उस इंसान को मारने के लिए उसका पाप ही काफी है। उस इंसान को मार सकता है तो उसका पाप ही मार सकता है। आज कंस का पाप ही कंस को मारेगा, ये निश्चित है। गोकुल में नंदराय जी नंदरानी उठी और देखा कि बगल में बालक, अद्भुत बालक देखा। बड़ी खुशी हुई, खुशियां मनाई गई। सुनंदा है बहन नंदराय जी की, उसको पता लगा कि मेरे तो भतीजा हुआ है, फूली नहीं समाई। दौड़ी दौड़ी अथाई पर गई, नंद बाबा को कहा, हे नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा कहने लगे, सुनंदा काय की बधाई, किस बात की बधाई कि तुम्हारे लल्ला हुआ है। बड़ी खुश हुए, जितनी भी माला गले में पड़ी थी सब सुनंदा को दे दी। स्नान करने तुरंत गए जमुना जी में। स्नान करके विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन आदि कराया। स्वस्ति वाचन करा करके 1.25 लाख गाय अलंकृत की, सोने से सींग मढ़ दिए, खुर चांदी से मढ़ दिए, कांसी के 2 पात्र, सुशील गाय, दूध देने वाली बछड़ा सहित गाय, और ब्राह्मणों को दान दिया। उत्सव मनने लगा, बड़ा आनंद मनने लगा। उसी समय नंद जी को याद आया, मैंने तो अभी कंस का वार्षिक कर देना है और एक दिन भी लेट हो गया तो वो दुष्ट न जाने हमारे साथ क्या बर्ताव करेगा। इसलिए ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों, आप यहाँ आनंद से रहो और उत्सव मनाओ। मैं अभी मथुरा जाता हूँ और मथुरा जाकर के वार्षिकी कर चुका करके तुरंत लौट करके आता हूँ। तो नंदराय जी गए, जाकर के वार्षिक कर चुकाया। सोचने लगे, मेरे मित्र हैं वसुदेव जी, जरा उनसे भी मिल लो। उन पर बड़ा कष्ट आया, उनके कई पुत्र जो है कंस ने मार डाले, तो उनसे जाकर के मिले। नंदराय जी ने खेद प्रकट किया वसुदेव जी महाराज के सामने। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहु हता, एका वसिष्ठा वरदा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव जी से कहने लगे, भैया वसुदेव, कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार डाले, एक गर्भस्राव हो गया, लास्ट में एक कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या को भी छोड़ा नहीं उस दुष्ट ने। बातें हुई थोड़ी सी मित्रता की, तो वसुदेव जी कहने लगे, महाराज नंदराय जी, करो वै वार्षिको दत्ता रागे दृष्टा वयं च नेहं स्नेह बहुतितं सत्यपाला गोकुले। आप राजा से मिलिए कंस से, और हमसे भी आपकी भेंट हो गई। अब आप जल्दी से निकल जाइए, क्योंकि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इधर तो नंदराय जी सोचने लगे, वास्तव में बहुत अच्छी बात कही है वसुदेव जी ने, कहीं ऐसा ना हो मेरे लल्ला कोई नुकसान हो जाए, तो वहां से चल देते हैं मिल करके। इधर क्या होता है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चतान लगंती पुरग्राम ब्रजादिषु। बड़ी भयानक राक्षसी है
जिसका नाम है पूतना। खुद के तो पूत है नहीं, दूसरे के पूतों को छोड़ती नहीं। पूत ना, जिसके पूत है ही नहीं, औरों के पूतों को छोड़ती नहीं है। ब्रज में भ्रमण कर रही है। कंस ने कह दिया है 6-6 महीने पहले बच्चे, 6-6 महीने ऊपर के बच्चे, 6-6 महीने पहले बच्चे, सबको मार डालो। जो 6 महीने पहले पैदा हुए हैं और जो 6 महीने आगे पैदा होंगे, उन सभी बच्चों को मार डालो। कंस के अनुचर शहरों में जाके, गांवों में जाकर के माताओं से बच्चों को छीन छीन करके मार डालते हैं। कोई इंसान मरता नहीं, उसका पाप ही उसको मारता है। यवनों का जब शासन था इस भारत भूमि पर, तब यही काम उन्होंने किया था। और आज एक भी राजा विद्यमान नहीं है भारतवर्ष में, क्योंकि उनके पाप ने ही उनको मार डाला। पूतना ने देखा कि नंदराय के घर में 2 बालक हुए हैं, और हो न हो वही बालक कंस ने सब भेद बता दिया कि हो सकता है कि वसुदेव ने मेरे भय से वो बालक वहां छुपा दिया। तो अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाया उसने, और जहर लगा करके बड़ा सुंदर रूप बनाया, विचित्र रूप बनाया। सुंदर बन करके नंदराय जी के यहाँ जा रही है। उसकी सुंदरता को देख करके ग्वाल वाल सोचते हैं कोई देव स्त्री, देव पत्नी, कोई देवताओं की पत्नी मिलने के लिए आई है आज, इसलिए रास्ता बता रहे हैं। ये नंदराय जी के घर के लिए ये रास्ता जा रहा है। पहुंच गई जसोदा जी से बहुत लंबा परिचय दिया, मेरा तेरा ये रिश्ता है लंबा। उस समय जसोदा मैया बहुत व्यस्त थी, इसलिए कोई बात न कर पाई। पूतना ने कहा मेरे को परमात्मा ने बहुत अच्छी बख्शिश की है कि मेरा स्तन जो पान कर लेता है बच्चा, उसको जिंदगी भर कभी नजर नहीं लगती। और माताओं को ये बात पता लग जाए तो फिर तो ढूंढ ढूंढ करके उसको स्तन पान कराती। मैया जसोदा ने कहा फिर मेरे बच्चे पर भी कृपा कर दो आप। कहाँ है तुम्हारा बच्चा कि वो पल्ला में सो रहा है। मैं रिश्तेदारों को संभालती हूँ, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, फंक्शन चल रहा है, इसलिए आप बच्चे को उठाओ और स्तन पान कराओ ताकि मेरे लल्ला को कभी नजर ना लगे। मौका मिल गया पूतना को, और पूतना पलना में जहां भगवान सो रहे हैं वहां पहुंच गए। भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है तो प्रभु ने आंख बंद कर ली। अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो पहला कारण तो यह है कि भगवान ने देखा कि ये न जाने कितने ब्रजवासियों के बच्चों को मार चुकी है, और ऐसी पापिनी का तो मुंह देखना ही नहीं चाहिए, इसलिए आंख बंद कर ली होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पूतना अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या, और परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। अब परमेश्वर के सामने अविद्या रुकती नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा मौसी अपना काम करने के लिए आई है, मौसी को अपना काम करने दो, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक कारण ये भी हो सकता है कि पूतना का प्रभु पूर्व जन्म खगोल रहे हो, देख रहे हो कि ये पूर्व जन्म में कौन थी, कौन सा ऐसा पुण्य किया इसने जो आज मेरे को गोद में लेगी और स्तनपान कराएंगी, पहले जन्म में कौन थी। तो भगवान ने देखा ये पहले जन्म में रत्नमाला थी, बलि की बेटी,
जब मैं बलि के द्वार पर गया तो इसके मन में बड़ा भाव आया कि हे परमात्मा, ऐसा मेरा बेटा होता तो गोदी में लेकर के दूध पिलाती। जब मैंने बलि को छल लिया, बलि का सर्वस्व ले लिया, बलि को बांध दिया, तो उसी रत्नमाला ने कहा, ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो जहर लगा करके स्तनों से मार डालती उसको। भगवान ने कहा, तेरे दोनों ही मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसलिए आज वही रत्नमाला पूतना बन करके यहाँ दोनों काम करने के लिए आई है। अब जब माँ का ही काम किया है इसने, तो कितनी भी पापनी क्यों न हो, इसको बैकुंठ तो भेजना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ध्यान करके देख रहे हो कि कौन से लोक में बढ़िया सी सीट खाली है जहां मैं पूतना को भेज दूं। इस तरह से कई कारणों से अब स्तनपान कराया। तो भगवान स्तनपान करने लगे। पहले तो जहर पिया और जहर पीने के बाद भगवान ने उसके प्राण पीना शुरू किया। जब प्राण पीना शुरू किया तो बड़ा उसको कष्ट हुआ। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुत्वा घोरांकमादाय शिशोददायत गाढ़ं कराभ्यां भगवान् पपीडिताय पाणि समं रोष समंचितोऽपि वा। जब भगवान उसका स्तनपान करने लगे, उसको लगा कि मेरे तो प्राण भी जा रहे हैं। घबरा गई और घबरा करके कहने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि बिभ्रत देते चरणों भुजोग्रहं प्रविन्न गात्रा क्षिपतिरुदोदः। चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान कहने लगे, मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, फिर बेड़ा पार करके ही छोड़ते हैं। घबरा गई, अपने रूप में आ गई, लेकर के स्वर्ग में आकाश में उड़ गई। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, अपना रूप बढ़ाया, अपना तेज बढ़ाया और धड़ाम से जब देखा भगवान ने कि कहीं कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, शहर से बाहर, गांव से बाहर उसको गिरा दिया। प्राण फकेर उड़ गए उसके। लेकिन देखो श्रीमान उसके छाती पर अब भी स्तनपान कर रहे हैं। एक बार बोलो बाकी बिहारी लाल की। इधर नंदराय जी मथुरा से चले आए। रास्ते में देखा कि यहाँ कोई पर्वत तो था नहीं। यहाँ कोई पर्वत तो था नहीं, फिर ये पर्वत कहां से आ गया? और पर्वत तो है सो है, पर लेकिन पर्वत के ऊपर नीलमणि कहां से आ गई? अरे भगवान ऊपर छाती पे खेलते हुए नीलमणि के समान प्रतीत हो रहे हैं। गए तो देखा ये तो पूतना है। इधर ब्रजवासी शहर से, अपने गांव से, गोकुल से रोते रोते बाहर आ रहे हैं। मैया जसोदा चीख रही है, हाय राक्षसी मेरे बच्चे को लेके उड़ गई। नसैनिया रख करके चढ़ करके भगवान को उतारा गया। उतार करके घर लाए और घर ला करके गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया। आज मेरे लाला को नया जन्म मिला है। सभी ब्रजवासियों ने कहा, बाबा अब ये बताओ इस पूतना के इतने बड़े शरीर का क्या किया जाए? इसने तो रास्ते सारे बंद कर दिए। नंद बाबा ने कहा, घर से कुल्हाड़ियां निकालो, काटो और काट करके एक जगह इकट्ठा कर दो, बहुत सारा ईंधन लाओ और ला करके इसको जला दो।
तो नंद बाबा के कहने पर सबने जला एक काट काट करके ढेर लगा करके फिर लकड़ियां लगा करके उसको जलाया, तो उसके शरीर से बहुत बड़ी सुगंधी निकली। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सुगंधी क्यों निकली है। कटधूमियस्य सौरभ बंदनाय भजोकसा कुमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमायुषु। अरे जिसको परमात्मा का स्पर्श हो जाए फिर दुर्गंधी थोड़ी रहेगी, सुगंधी ही तो निकलेगी। इस प्रकार भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। भगवान 7 दिन के हो गए। एक दिन भगवान ने अपने आप ही करवट बदल ली। मैया जसोदा को बड़ा खुशी हुई, मेरे लाला ने आज अपने आप ही करवट ले ली है, मैं तो आज जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाऊंगी। सभी को निमंत्रण दिया, जाओ नौता दे के आओ, आज मेरे लल्ला ने अपने आप करवट ली है और आज खुशियां मनाएंगे। सभी ग्वाल वालिनी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आ गई और कहने लगी, मैया ओ मैया। मैया कहने लगी, धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि मेरा लल्ला सो रहा है। अरे मैया, जब तूने बुलाया है हमें तो यह मौन बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है। आए हैं तो नाचेंगे गाएंगे कुछ करेंगे, तो पहले मैं अपने लल्ला को दूर सुला दूं। तो मैया ने क्या किया, बाहर एक गाड़ी लगी थी, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में जाकर के जो आंगन में पुराने बर्तन रखे थे वो सब उसके ऊपर रख दिए और बैलगाड़ी के नीचे पालना डाल दिया और भगवान को बाहर सुला दिया और कहा, अब नाचो गाओ, आंगन में नाचो। अब भगवान कहने लगे, देखो उत्सव मेरा हो रहा है, मेरे को बाहर कर दिया है, आप नाच गा रहे हैं, आप उत्सव मना रहे हैं, मैं बाहर पड़ा हूं। जो भगवान ने रोना शुरू किया, लेकिन उधर तो नाच गाना चल रहा था, भगवान के रोने को कौन सुने। रोए भगवान, खूब रोए, कोई नहीं आया। आखिरकार भगवान ने देखा कि जो है सकटासुर नाम का राक्षस भी आ गया है, वो भी बैठा है हाथ लगा करके भगवान को उठा करके खाने के लिए। रोते रोते भगवान ने छोटे छोटे चरणों से एक लात मारी और लात मारते ही छकड़ा उलट गया और उसके नीचे दब करके सकटासुर जो है मर गया। एक बार बोलो, बांके बिहारी लाल की। तो ये सकटासुर कौन था? ये हिरणाक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कर्ष। इतना तगड़ा था कि पेड़ों को यही रूप देता था। एक दिन लोमस ऋषि ने शाप दे दिया कि तू शरीर रहित हो जा। जब गिड़गिड़ाया तो कहा, भगवान का चरण लगेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह भगवान ने सकट भंजन किया। जब आवाज हुई तो दौड़ करके मैया जसोदा आई, देखा अरे ये छकड़ा कैसे उलट गया, ये गाड़ी कैसे पलट गई, कोई आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, कैसे हो गया ये। छोटे छोटे बालक वहां खड़े थे, कहने लगे, मैया तेरे लल्ला ने लात मारी है और गाड़ी पलट दी है। मैया जसोदा कहने लगी, जा गाड़ी के, मेरा बच्चा अभी 7 दिन का है और उस 7 दिन का बच्चा छकड़ा कैसे पलट सकता है। फिर भगवान के निमित्त बहुत सारा पुण्य किया मैया ने, खुशियां मनाई गई। तणावर्त नाम का एक राक्षस चलाया, कंस ने भेजा, बवंडर के रूप में आया। बवंडर होता है जब हवा का दबाव बन करके ऐसे घूमती हवा और वो ऊपर तक जाती है, कोई कहता है ये भूत है। उस बवंडर ने परमात्मा को उठा लिया, उठा करके आकाश में ले जा करके ऊपर पटकने वाला था, लेकिन भगवान ने भार बढ़ा करके उसी का हरिओम तत्सत कर दी।
तो एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी बड़ी शिकार कई शिकार एक बार मैया ने स्नान कराया भगवान, स्नान करके सुंदर श्रृंगार कराया और पलड़ा पर सुला दिया। अब भगवान जो है घुटनों चलते हैं, श्रृंगार करके पलना पर सुला करके, और मैया आई है पाकशाला में, यानी रसोई में। अब रसोई में आकर के मैया देखती है कि भगवान तो वहां बैठ करके भोजन कर रहे हैं। मैया सोचती है अभी तो सोच के आई, छोड़ के आई पलने में, और ये यहाँ भोजन कर रहे हैं। दौड़ के गई तो वहां भी देखा, सोते हुए देखा बालक को पलना। फिर दौड़ के आई, फिर रसोई में देखती है, फिर दौड़ के जाती है तो फिर वहां देखती है, यहाँ वहां बालक दुई देखा, मति भ्रम मोरी किया निविशेखा। अरे मेरी बुद्धि खराब हो गई है या मेरे लल्लाई दो बन गए हैं, क्या हुआ? तो प्रभु मुस्कुराने लगे, और भगवान जब मुस्कुराने लगे तो भगवान ने अपना विराट रूप मैया को दिखाया। एक एक रोम पर अनेक अनेक ब्रह्मांड लटके हैं, एक रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस अद्भुत रूप को देख करके मैया बड़ी आश्चर्यचकित हुई। भगवान फिर मुस्कुराए और भगवान मैया से कहने लगे, हे मैया ये बात कहीं कहना मत, ये सब मेरी माया है। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीलाएं, विचित्र लीलाएं। 1 साल के भगवान हो गए, लेकिन अभी नाम नहीं रखा गया। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा, गर्गाचार्य मिलने के आए तो गर्गाचार्य से कहा है प्रभु आप जाइए और मेरे बच्चों का नामकरण कीजिए। वो नंदराय जी महाराज के यहाँ पल रहे हैं। तो गर्गाचार्य गोकुल में पधारे। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। यदुराचार्य ख्यातृष्य भुवि सर्वतः, बड़े विख्यात हैं और ज्योतिष शास्त्र के तो बड़े ज्ञानी हैं। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य आकर के नंदराय जी के घर आए। नंदराय जी ने कहा महाराज आप जैसे ज्ञानी जब मेरे यहाँ आए हैं तो मेरे बच्चों का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बार बार इन पर विपत्तियां आ रही हैं, मुश्किल आ रही है, कभी शकटासुर, कभी पूतना, कभी भवंडर। हे प्रभु इनका नामकरण करके देखिए इनके भाग्य में क्या लिखा है। गर्गाचार्य कहने लगे भाई हम यदुवंशियों के गुरु हैं, हम वृष्णिवंशियों के गुरु हैं, यदुवंशियों के नहीं हैं। चक्कर पड़ जाएगा, कंस पहले ही आपसे खिन्न है और खिन्न हो जाएगा, कहीं ये ना समझ बैठे कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। अगर आपने कराना है तो कहीं चुपचाप करा लो, फंक्शन मत कराना कोई बहुत बड़ा, उत्सव मत करा। नंद बाबा कहने लगे पड़ोसी को भी पता नहीं लगने दूंगा। अलक्षितो अस्मिन् रहसि मामेव पिबो ब्रजे कुरु दुजाति संस्कार स्वस्तिवाचन पूर्वकम। मैं इस बात को पूर्ण गुप्त रखूंगा। आप गौशाला में पहुंचिए और मैं दोनों लल्लाओं को लेकर के वहां आ रहा हूं।
तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित गर्गाचार्य वहां पहुंच गए। मैया जसोदा से रोहिणी से कहा कि आप बच्चों को लेके गौशाला में पहुंचो, नामकरण संस्कार कराना। बहुत बड़े पंडित जी आए हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य। ये गर्गाचार्य वही है जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है, हमारे ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको पढ़ करके हमारे ज्योतिषी बड़ा सुंदर ज्योतिष करते हैं। तो मैया जसोदा कहने लगी, देखो मेरा लल्ला बार बार तो होना नहीं, एक ही मेरा लल्ला है, नामकरण करूंगी तो धूमधाम से करूंगी। नंद बाबा कहने लगे, बावड़ी हो गई है, अरे पहले ही विपत्ति पर विपत्तियां आ रही हैं, कंस सबसे बहुत भिन्न है, कहीं उसे पता लग गया कुछ और तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए चुपचाप ही कराना है, गौशाला में लेके आ जाओ। अब गौशाला में लेकर के नंद बाबा के हुक्म के अनुसार रोहिणी और मैया जसोदा दोनों लेकर के जा रही हैं। रोहिणी ने कहा, मैया बहन, ये जो पंडित जी आए वास्तव में विद्वान है या ढिढोरा ही पीट रहे हैं विद्वता का कि हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं? तुम ऐसा करो, मेरा बच्चा तुम ले लो, तुम्हारा बच्चा मुझको दे दो, फिर देखेंगे बाबा वास्तव में ही जो है विद्वान है या फिर वैसे ही खड़िया चाटने वाला है। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो जसोदा जी ने तो ले लिया अपनी गोद में बलराम जी को, और श्री कृष्ण भगवान को रोहिणी ने ले लिया, जाकर के सामने बैठ गए। जब सामने बैठ गए और गर्गाचार्य की नजर जब परमात्मा पर पड़ी, भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, तो उस अद्भुत छवि को देख करके अपना होश खो बैठे। बड़ी मुश्किल से उनको होश आया जब उन्होंने कहा, महाराज इन बच्चों का नाम रखिए, ये मेरी गोद में लगा है, इस बच्चे का क्या नाम है? तो गर्गाचार्य कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्र रमया चुहिदो गुणै आख्याय रमते रामइति बलाधिक्याद बलम विदु। हे जसोदा, तेरी गोद में बैठा है यही रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन स्वेदो गुणै, अपने गुणों से संसार में रमण करेगा, बलवान बहुत होगा, साथ में राम, इसलिए बलराम इसका नाम होगा। पहले देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया, इसलिए संकर्षण भी नाम होगा। इसका विवाह रेवती के साथ होगा, इसलिए इसका नाम रेवती रमण भी होगा। रेवती रमण भी इसका नाम होगा। इस प्रकार से हल इसका वो होगा, इसलिए हलधर भी इसका नाम होगा। और कि ये जो है तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, इनके नाम हो अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक सुमते अनुरूपा, सुमते अनुरूपा। अरे इसके तो नाम, जो जो कर्म करेगा वही इसका नाम होगा। प्रागयं वासुदेवस्य कुचित जात स्वात्मजः, वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञासं प्रचक्षसे। कभी वासुदेव के यहाँ भी इसने जन्म लिया, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और मैया बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते,
गुण कर्माणि रूपाणि तानहं वेदिनो जना। जो जो कर्म करेगा वही इसका नाम हो जाएगा। एक दिन तू इसको रस्सी से बांधेगी, पेट में रस्सी का निशान बन जाएगा, दामोदर नाम होगा, कृष्ण इसका नाम होगा, राधा रमण इसका नाम होगा। और जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा इसका नाम होगा। मैया क्या क्या बताऊं इसके बारे में मैं। हे मैया, सारे देवता लोग इसको पूजेंगे और ये देवों का भी देव सर्वेश्वर भगवान योगेश्वर होगा। पापी लोग तो इसके कारण घर घर कांपेंगे। मैया जसोदा मैया कहने लगी, रे मेरा बच्चा है या तूने भगवान बना दिया इसको? चलो, आपका धर्म है पुरोहित की बड़ाई करना। अब मैं आपको कहती हूँ महाराज, मेरे घर से भोजन किए बिना मत जाना। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया हम तो स्वयं पाकी हैं। स्वयं पाकी मतलब अपने आप बनाते हैं, अपने आप खाते हैं। मैया कहने लगी, फिर बहुत अच्छी बात है महाराज जी, मैं आपको दाला आट चाना चावल सारा कुछ दे देती हूँ, नए नए चांदी के बर्तन देती हूँ आपको, और बनाओ खाओ और हमें भी सीख प्रसादी दे के जाओ ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। मैया ने सामान दे दिया। भगवान ने, गर्गाचार्य ने सारा साफ करके बढ़िया सुंदर बना करके भोजन तैयार किया है। और भोजन तैयार करके आंखें बंद करके गर्गाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, श्याम रसिया घन श्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे, मेरे श्याम रसिया, रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया, श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रार्थना की गर्गाचार्य में भोजन बनके तैयार है। हे भगवान परमेश्वर सर्वेश्वर, आइए भोग लगाइए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रार्थना की तो घुटुओं से खिसक खिसक के आकर के थाली में भगवान ने भोग लगा दिया। गर्गाचार्य ने आंख खोली तो देखा थाली तो झूठी हो गई है। जोर से चिल्लाए, अरे जसोदा जसोदा, हम तो जा रहे हैं, तेरे लल्ला ने भोजन झूठा कर दिया। जसोदा मैया चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं इसको अलग कर देती हूँ, बर्तन फिर धो देती हूँ, या आपको नए चांदी सोने के फिर बर्तन दे देती हूँ, आप दोबारा बना लीजिए, पर मेरे घर से महाराज भूखे मत जाओ। गर्गाचार्य ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, फिर बनाया, फिर बना करके फिर भोग लगाने के लिए मंत्रोच्चारण किया। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण समगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे परमात्मा, आइए भोग लगाइए। तो खिसक करके फिर आए और फिर गौर थाली में भोजन लगा दिया, फिर झूठा कर दिया। अब तो जोर से चिल्लाए, ले जसोदा शाम होने वाली है, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। चरणों में गिर पड़ी जसोदा। भगवान, ब्राह्मण घर से भूखा चला जाए सारा पुण्य चला जाता है, इसलिए हे प्रभु मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ, फिर सोने के बर्तन देती हूँ, फिर बनाइए, फिर खाइए, अब की बार कमरे में बंद कर देती हूँ।
भगवान को कमरे में बंद कर दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर भोजन बनाया और बना करके जैसे ही प्रार्थना की, मेरे श्याम रसिया घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मेरे श्याम रसिया घनश्याम रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। अब भगवान अंदर आए हुए हैं कमरे में, इधर भोग लग रहा है। कोई मैया की दासी गई, वो कमरे को खोल आई और जैसे ही भोग लगाने का पुकार की, गर्गाचार्य ने आ करके भोग लगा दिया। गर्गाचार्य ने आंख खोली तो फिर वही बात, तीसरी बार भोजन झूठा हो गया। गर्गाचार्य चिल्लाया, अरे मैया, इसने तो फिर झूठा भोजन कर दिया। मैया ने आके एक थप्पड़ मारा भगवान ने, तूने बार बार पंडित जी को परेशान किया, भोजन झूठा कर दिया। रोते हुए भगवान कहने लगे, मैया मैं क्या करूं, बार बार बुलाता है तो आना ही। नहीं ये बुलाता और मैं आता, जब ये बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, इसलिए बार बार इसने बुलाया, बार बार मैं आया। गर्गाचार्य की खुल गई। अभी तो मैं कह रहा था परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, और जब झूठा भोजन कर दिया तो फिर अहीर का बालक है। नहीं मैया, अब यही भोजन करूंगा जो इसका झूठा है, क्योंकि इसकी शीत प्रसादी के लिए तो ब्रह्मा भी तरसते हैं, विष्णु भी तरसते हैं, शिव भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता इसकी शीत प्रसादी के लिए तरसते हैं। जो हमें मिल गया, मैं धन्य हो गया। गर्गाचार्य इस प्रकार भोजन करके आ गए। तो मैं भगवान की लीलाएं तो बड़ी विचित्र है, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान ने चंद्रमा देख लिया और चंद्रमा को देख करके मचल गए। यशोदा जी से कहा, मैया ये क्या है? मैया ने कह दिया, बेटा ये मक्खन का लौंदा है। अब बिगड़ गई बात। अब कहने लगे, ये मक्खन का लौंदा मैंने लेना है, ये मक्खन का लौंदा मैंने लेना। मैया कहने लगी, नहीं ये तो आकाश में ही रहता है, आकाश में क्यों रहता है, मेरे भी पास क्यों नहीं आएगा, मैंने ये लौंदा लेना। अब मैया बेचारी लौंदा और निकाल के लाए, लेकिन वो के नहीं, वो ही वाला लौंदा लेना। फिर कहा, ये कोई लौंदा नहीं है, ये तो खिलौना है, तो अगर खिलौना है तो मैं खिलौना ही लेना है। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो रे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो रे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो। जैया लोटे धरणी पर आवई, तेरी गोदन आईयो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो। मैया कहने लगी, धरती पे लौट जाएगा तो काला तो तू पहले ही है, और काला हो जाएगा, हमारा क्या करेगा? यहाँ भी बात नहीं बनी। तो भगवान कहते हैं,
होइया पूत नंद बाबा को, होइया पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहैया भैया भैया मैं तो चंद किनारा रैया। भैया भैया मैं तो चंद किनारा रैया। हुइयो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहैयो। मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं बनूंगा। मैया ने छाती से लगाया और कहा बेटा ये दंड मुझे मत देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में तुझे पाया है, अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। हे बेटा मैं तेरे लिए नई दुल्हनियां ला के दूंगी। दुल्हनिया? हाँ मैया दुल्हनिया। दुल्हनिया क्या होती है मैया? ये दुल्हनिया ये बैठी है बहुत सारी, मैं तो छांट ले खोली भी अच्छी लगे दीदी। फिर मैं चल गए और कहने लगे मैया, अरे मैया मैं तो नई दुल्हनिया लई, भैया मैं तो नई दुल्हनिया ओ मैया मैं तो नई दुल्हनिया लई, ओ भैया मैं तो नई दुल्हनिया लई। ऐसे परमात्मा के अजीब चरित्र हैं, जिनकर मन एक सन लगाता ते जग वंचित किए विधाता। परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला। एक दिन भगवान ने बैठे बैठे उठाया मट्टी का ढेला और मुंह में डाल दिया। हल्ला मच गया, ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, ओ भैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनी माई। हे मैया तेरे पुत्र ने मट्टी खा ली। पकड़ करके ले आए। मैया ने कहा बेटा तूने मट्टी खाई? खाई? अब भगवान कहते हैं नहीं खाई, मैया कहते हैं खाई। तो भगवान साक्षी देते हैं ना हम भक्षिता अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः। ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यदि सत्य निश्चम समक्षम पक्ष में मुखम, अगर तू झूठी बात माने तो तू मैया मेरा मुंह देखकर, मुंह खोल करके देख ले। अब मैया ने कहा फिर मुंह खोल बेटा, पता लगे तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। अब भगवान ने जब मुंह खोला तो भगवान ने मुंह में सारा ब्रह्मांड मैया को दिखा दिया। मैया देख करके पागल हो गई। ये भगवान बेटा का मुंह है या दुनिया का ब्रह्मांड है? देख करके मैया पागल हो गई। मैया बड़ी विचलित है। भगवान ने कहा मैया ये मेरी माया है, किसी से बाहर जाके मत कहना। एक दिन भगवान को नजर लग गई। अब नजर लग गई तो मैया बड़ी परेशान, रोते ही रोते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, चैन से बैठते थे, बैठते भी नहीं, बैठने भी नहीं देते। ग्वालिनियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं बहुत सारी, बड़ी परेशान हैं, रोज आ जाती हैं देखने के लिए, क्योंकि ऐसा बालक अनुपम जहां पर हो और कौन देखे, जिन परमात्मा स्वयं हरि भगवान स्वयं जहां बालक बन के आए हैं, वो चरित्र कितना अद्भुत होगा। हर ग्वालिनी की ये इच्छा कि प्रातः काल पहले भगवान गोपाल के दर्शन करो और फिर काम करो। आप विचार करिए, हम में ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि पहले मंदिर में मत्था टेकें और उसके बाद घर का काम करें, लेकिन जिनके यहाँ साक्षात भगवान ठाकुर विराजमान हो और वो भगवान के दर्शन के बिना कैसे रहना है। और एक दिन भगवान ने बहाना बना लिया नजर का, कि नजर लग गई। अब मैया इधर उधर खोजती फिरती है, पर चक्कर नहीं, किसको पता लगे। किसी ने कहा ऐसा करो, जिसकी नजर लगी है ना उसी के पैर की मिट्टी ले लो। अब कैसे पता लगे?
तो मैया गा रही है, अरे कौन सी ने मार दी अरे। नचना पड़ेगा। रास बिहारी आ गए। कौन सी ने मार दिया दी तो ना हरि मेरा मचलो श्याम सलो। कौन सी ने मार दिया दी तो ना हरि मेरा मचलो श्याम सलो। कौन सी ने मार दिया दी तो ना हरि मेरा मचलो श्याम सलोना। मचला श्याम सलोना हरि मेरा मचला श्याम सलोना। मचला श्याम सलोना हरि मेरा मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे सोना हरि मेरा मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे सोना हरि मेरा मचला श्याम सलोना। दियो न जाके बात बीच बिटौना। भूल गई मैं दियो न जाके बात बीच बिटौना। भूल गए मैं दियो न जाके बात बीच बिटौना। भूल गई मैं दियो न जाके बात बीच बिटौना। कौन सी न मार दिया रे सोना
बोलिए वाल्मीकि बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे प्रभु नंद किं करोद ब्रह्मणस्तेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनं हरे। हे महाराज सुखदेव जी, ये बताइए नंद बाबा ने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जो भगवान श्री कृष्ण के घर में पुत्र बन के हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्रोणो वसूनां प्रवरोधया सहभार्य करिष्यामादेशां ब्रह्मणा तमुवाच। ये पहले जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। द्रोण नाम के वसु थे महाराज नंद पूर्व जन्म में, और धरा उनकी पत्नी थी। वही आकर के इस जन्म में परमात्मा की कृपा से भगवान की स्तुति की, और परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारी गोदी में खेलूंगा, बचपन में तुम्हारे यहाँ गुजारूंगा। इसलिए वही आकर के नंद और नंदरानी बने हैं। एकदा गृहे आसीत यशोदा गृह मेदिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्वंगत स्वयं दधी। घर में बहुत सेवक थे, बहुत सेवकनी थी, सेवादार बहुत थे, लेकिन मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान के लिए और बलराम के लिए अपने हाथ से ही दही मथती थी। यानी यानी गीतानि तदवाग चरितानि च दधी मतने काले स्मरन्ति तान गायत। जब मैया दूध निकालती थी, दही निकालती, दही मथती थी, मक्खन निकालती थी, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करती थी। आज से कोई हम 40, 45, 50 साल पहले जाएं तो गांवों में माताएं बहनें चाकी चलाती थी और भजन गाती थी। और उस आटे की रोटी हम लोग खाते थे। क्या स्वाद होता था उन व्यंजनों में। अब चक्की पर पिसता है, कोई भाव नहीं। कई परिवारों में तो बनाने वाली भी घर की औरत नहीं होती हैं, और कौन होता है ये बता भी नहीं सकता मैं। तो मैया अपने हाथ से मक्खन निकालती, जब निकालती तो गीत गाती, सुंदर मंगल गीत परमात्मा के नाम के, भगवान के नाम। भगवान जाग गए, सो रहे थे, सोते सोते जाग गए। संजात कोपम स्मरणाधरम संदृश्य चद्रमथ भाजनम। जाके मैया ने गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। भगवान पूछने लगे, मैया तुझे मैं प्यारा हूं या दूध प्यारा है? यशोदा मैया कहने लगी, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है बेटा? हर किसी को दूध प्यारा है, पूत प्यारा है, दूध थोड़े प्यारा। नहीं भैया सही बता, तुझे पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? मैया फिर कहती है, बेटा मुझे तू प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। दूध तेरे लिए है, तो मुझे तू प्यारा है। सत्य बता मैया। ऐसे कहकर के पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, और पीते पीते भगवान की माया विचित्र। एक गंगी नाम की गाय थी, उस गाय का दूध भगवान पिया करते थे। वो उतना ही दूध देती थी जितना भगवान पीते थे।
कृष्ण दूध होता था उसका बहुत बढ़िया। गंगी गाय के दूध ने सोचा जो भगवान का पेट भर जाएगा माता के स्तनपान से तो मेरा क्या होगा, इससे तो मेरा जल जाना ही अच्छा है। इसलिए जिस अंगीठी में वो गर्म हो रहा था वो दूध निकला और निकल करके अग्नि में गिरने लगा। अब मैया ने क्या किया, स्तनपान करने वाला बालक तो पटक दिया धरती पे और दौड़ पड़ी दूध को उठाने के लिए। अब भगवान कहते हो गई परीक्षा, अभी तो कह रही थी दूध प्यारा है और अब एक ही मिनट में बदल गई ना दूध प्यारा है। मैं स्तनपान करते हुए को धरती में पटक दिया और तेने दूध संभाला, पूत नहीं संभाला। इसलिए भैया तू झूठ बोल रही है, तुझे दूध नहीं पूत प्यारा है, पूत नहीं दूध प्यारा। अब तो भगवान ने लोड़ा उठाया, लोड़ा समझते हो? हाँ, पहले घरों में सिल लोड़ा हुआ करते थे, इस पर चटनी बटते थे, वो गुजरों के घर में होगा, वहां से चटनी बनती है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो वो लोड़ा उठाया भगवान ने और ले करके जो आंगन में 9 लाख गायों के दूध का जो भंडार भरा था, फटाक से धड़ाम इसमें धड़ाम उसमें धड़ाम उसमें जितने भी गोर थे सब फोड़ दिए भगवान, तोड़ दिए। अब तोड़ दिए, मैया रोकती है, दौड़ती है, एक को रोकती है, दूसरे को फोड़ देते हैं, दूसरे को, तीसरे को फोड़ देते हैं। घर में आंगन में तालाब भर गया दूध का। 9 लाख गायों का दूध होता है, तालाब भर गया। अब तो मैया बड़ी दुखित हुई। मैया ने लिया और ले करके मैया ने पकड़ लिया। पकड़ करके क्या किया, उलूखलांगेरुपरि विवस्थितः मरकाय कामदलितं शिविस्थितम् हैयंगचोरविसंरक्षणं निवीक्ष्य पश्चात्सतपादलक्षणैः। मैया ने बांधना चाहा, रस्सी ले आई और ऊखल के साथ में मैया ने बांधना चाहा, लेकिन मैया जब बांधती है तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। फिर मैया बांधती है, दूसरी रस्सी जोड़ती है, गांठ लगाने को होती है, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर रस्सी जोड़ती है, फिर बांधने को आती है तो 2 अंगुल फिर कम पड़ जाती है। अब ये 2 अंगुल का बड़ा भेद पड़ गया। मैया का पसीना छूट गया, मैया के बार बिखर गए, मैया के गहने बिखर गए, मैया के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। भगवान ने देखा ज्यादा भी मैया को तंग नहीं करना, अब इसके बंधन में नहीं आऊंगा तो किसके बंधन में आऊंगा। इसलिए भगवान ने माया रची और बंध गए। बांध करके मैया तूने वो अपराध किया है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, तू यही खड़ा है। मैया काम करने चली गई। भगवान मुस्कुराए। किसी ने पूछा भगवान क्यों मुस्कुराए? ये भगवान इसलिए मुस्कुराए कि जो दुनिया के बंधन से छुड़ाता है आज वो खुद बंधन में बंधा रहता है। बलदाव जी चले आए। बलदाव जी ने देखा, बलदाव ने देखा कि भगवान बंधे पड़े, बड़ा क्रोध है। मैया से कहा, मैया ये तूने क्या किया? मैया कहने लगी इसने अपराध ऐसा किया, तू देख रही है आंगन में सारी गोर मेरी दादी सास के सामने की जो गोर थी वो सब इसने फोड़ दी। और चला जा थाई पर, नहीं तो तेरे को भी बांध दूंगी इसके साथ। बलराम तो बलराम ही थे, अपना दुख सह लेते, लेकिन कन्हैया का दुख सहन भगवान बलराम जी नहीं कर सकते। और मैया से कह रहे, हे मैया, ओ मैया ऊखल दे दियो बांध श्याम ने कहा बिगायो मैया
कल से दियो मारे श्याम ने कहा बिगाड़ो रे श्याम मेरो घोरो भारो करे वो तो बात श्याम मेरो बोलो भारो रे बात श्याम मेरो घोरो भारो करे वो तो बात श्याम मेरो बोलो भारो रे से अंधवारे जाग पारोरी बड़ी भूख से अंधवारे जाग पारोरी भूख से अंधवारे जाग पारोरी भूख से अंधवारे जाग पारोरी आशीर्वाद देने के लिए संत सर्वमणि महाराज काली कमली वाले बाबा बिट्टू दास जी पधारे हैं। बहुत बहुत आभार। परमात्मा की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। भगवान ने इशारा किया बलराम जी को, भैया आप जाइए, मेरे को मेरी लीलाएं कर दे। परमात्मा की लीलाएं शुरू हो गई।
बंधे हुए रस्सी से दुनिया को छुड़ाने वाला, आज संसार के बंधनों को छुड़ाने वाला स्वयं बंधन में बंधा हुआ है। ये प्रेम की बात है। भगवान अगर दुनिया में, भक्त दुनिया के बांधना भी चाहें तो बंध भी जाते हैं। जो छुड़ाने वाले हैं वो खुद बंध जाते हैं। परमेश्वर ने देखा कि मैंने वो लीला बहुत करनी है। दृष्टि गई सामने, अर्जुन के दो पेड़ खड़े हैं और इनका भी कल्याण करना है मैंने। तो लुढ़कते लुढ़कते घुटुवन चलते हैं। चलते चलते पीछे पीछे उगल खिंचल रहा है और आगे आगे आप चलते हैं। चलते चलते दोनों ये जो है पेड़ों के बीच में से, यमलार्जुन के जो पेड़ है उनके दोनों के बीच में से गुजरे और एक उखल किधर फंस गया और इधर फंस गया। और परमेश्वर ने रस्सी खींची, एक धड़ाम से इधर गिर गया और एक धड़ाम से इधर गया। गिरते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले और वो दिव्य पुरुष निकले, उन्होंने परमेश्वर की बहुत सुंदर स्तुति गाई, भगवान की। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। हे परम कल्याण कारक परमेश्वर, हे परम मंगल परमेश्वर भगवान वासुदेव शांत स्वरूप वाले यदुकुल शिरोमणि, हम आपको प्रणाम करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तोच कर्मसु मनस्तपादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तुं निवास जगत् प्रमाणे, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवस्तनूनां। बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया। मेरी रचना, हमारी जीव तुम्हारे गुण गाते रहे, हमारे कर्ण जो है आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौच कर्मसु, हमारे हाथ तुम्हारे निमित्त अच्छे अच्छे कर्म करते रहे। मना तत्पादयोन, हमारा मन तुम्हारे चरण कमलों में बना रहे। और आपके स्वरूप संसार में विचरण करने वाले संत, वो साक्षात आपके स्वरूप है, आपका तन है संत। उनमें हमारी दृष्टि बनी रहे, उनके दर्शन हमको होते रहे, उनका प्रसाद कृपा का हमको मिलता रहे। ऐसी स्तुति करके वो दोनों ही भगवान से प्रार्थना करके, आशीर्वाद भगवान से लेकर के, भगवान ने मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दिया और कहा, ज्ञातम वनपुरैवैत दूषणां करुणात्मना, यक्षीमदान्धयोर्वाग्मे बिभ्रशोऽनुग्रहः कृतः। हे भैयाओं, मैं तुम्हारी सारी लीला जानता हूं। संत जब कृपा करते हैं तो श्राप देकर के भी अनुग्रह करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कौन थे, कैसे वृक्ष हो गए, भगवान ने क्यों उद्धार किया इनका? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ये कुबेर के पुत्र थे। इनको धन का बड़ा घमंड था, बड़ा मद था। नलकुंवर नाम था इनका। मणिग्रीव और नलकुंवर दोनों भाई थे। धन का मदान ऐसा था, बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के नग्न होकर के एक तालाब में, सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहीं से गुजर रहे थे नारद जी। उन औरतों ने, उस स्त्रियों ने तो अपने कपड़े पहन लिए,
लेकिन उन्होंने कहा हम तो कुबेर के बेटे हैं, धनाध्यक्ष वित्त मंत्री के बच्चे हैं, हम तो फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चे हैं, हम हमारा कोई क्या कर लेगा। इसलिए वैसे के वैसे ही खड़े रहे और दूर से कहो बाबा नारायण प्रणाम। प्रणाम करने के भी कई तरीके होते हैं, कई चिढ़ा करके भी प्रणाम करते हैं, हम भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बाबा नारद जी ने कहा ठीक है प्रणाम तुम्हारा स्वीकार है, पर मूर्खो, अरे वृक्षों की तरह नंगे खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हें बड़ा अहंकार है कि हम कुबेर के पुत्र हैं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्षत्व को प्राप्त हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। जब चरणों में गिर के माफी मांगी तो नारद जी बड़े दयालु, अरे ये संत लोग जो होते हैं श्राप देकर के भी अनुग्रह कर देते हैं, श्राप देकर के भी कृपा कर देते हैं, और वही कृपा नारद जी ने इन पर की। चरणों में गिर के जब माफी मांगी तो कहा जाओ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब उनके आंगन में 2 वृक्ष बनेंगे आप, और ऊखर के द्वारा आपका स्पर्श होते ही मुक्ति की प्राप्ति आपको हो जाएगी और आपका ये सब कुछ छूट जाएगा। प्रभु ने अब नित्य प्रति गोकुल में कोई न कोई विडंबना होती रहती है, कोई न कोई बात होती रहती है। एक दिन नंद बाबा ने सभी की पंचायत बुलाई अथाई पर और बुला करके सबसे कहा कि देखो भाई अब गोकुल में नहीं रहना। कहने लगे क्यों, क्या बात है? कि यहाँ नित्य नए उपद्रव होते हैं, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई राक्षस आता है। किसी ने पूछा फिर कहाँ जाओगे? तो उपनंद जी ने कहा कि एक बहुत अच्छी जगह है, वो कहाँ है? कि वो वृंदावन है। उस वृंदावन में चलते हैं जहां नित्य क्रीड़ा परमात्मा की होती है। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुता। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम, गायों से सुशोभित सुंदर सुंदर बाग बगीचे और तुलसी जी की कृपा। वृंदा मतलब तुलसी, वन माने वन। बड़ी सस्ती तुलसी माला अगर कहीं मिलती है तो वृंदावन में मिलती है। असली तुलसी माला अगर कहीं मिलती है तो वृंदावन में मिलती है। वृंदावन है ही वृंदावन वास्तव में ही, जिसकी रज धूली को बार बार नमन है। तो उपनंद जी ने कहा कि फिर वृंदावन चलते हैं। सभी ने अपनी गाड़ियों में सामान भर लिया और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। भगवान वृंदावन में आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा भजन क्योंकि वृंदावन में जाए और वृंदावन की महिमा ना हो। श्री वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास वह जमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, तू बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि सन के मन मानी। जमुना जमदूत नितारते हैं तो भवतारते हैं श्री राधिकारानी। भवतारते हैं श्री राधिकारानी। शरणा जी में 2 चीज है। क्या है? एक तो जमुना मैया और एक राधा रानी। जमुना मैया तो जमराज की बहन है, इसलिए जमराज से उसका कनेक्शन है। जमराज की बहन है जमुना जी, भगवान की पटरानी है।
और राधा रानी तो राधा रानी है ही। जमुना जमदूरत दूत नितारत है, जमुना जी हमें जमदूतों से बचा लेती है, तो भवतारत है श्री राधिका रानी। आइए प्यारा सा भजन वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बंसी बजाए गयो श्याम, तुमसे नैना मिलाएंगे बंसी। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। आज नहीं झूमे तो फिर कभी नहीं झूमेंगे। एक तो वृंदावन में प्रवेश है, वृंदावन की महिमा भी मैंने बताई, और आज नहीं झूमे तो फिर घूमेंगे। काहे नहीं घूमेंगे? 84 इसलिए झूम लो, 84 से बच जाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे मुझसे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे मुझसे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे मुझसे, अखियां मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे मुझसे, अखियां मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। हरि बोल, झूमते हुए मस्ती में। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। दिल कहीं चलिया चैन चुरायो, दिल कहीं चलिया चैन चुरायो। नदियाँ उड़ाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ। उसके अखियाँ, उसकी अखियाँ, उसकी अखियाँ, उसकी अखियाँ। सितारों के पड़ी मेरी मैया, सितारों के पड़ी मेरी मैया। पटी के गिराए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, जीवों से नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे मुझसे, अखियाँ मिलाएंगे।
मुझसे नैना मिलाएंगे बनाए गया श्याम मुझसे नैना मिलाएंगे मुझसे बनाए गया श्याम मुझसे नैना मिलाएंगे बनाए गया श्याम मुझसे नैना मिलाएंगे मुझसे बनाए गया श्याम मुझसे नैना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बकासुर नाम का राक्षस कंस का भेजा हुआ, जिसको कंस भेजता है परमात्मा उसको अपने धाम में भेज देता है। परमात्मा की यही तो बात है, प्रेम करने वाले को भी वैकुंठ और वैर करने वाले को भी वैकुंठ। तो बकासुर नाम का राक्षस घूमता हुआ वो भी चला है, सोच रहा था कि इन सबको मैं एक साथ खा जाऊंगा। भगवान ने उसकी चोंच एक नीचे से पकड़ी, एक ऊपर से पकड़ी और चीर करके दो कर। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अघासुर नाम का राक्षस, अघासुर, अघ मतलब पाप, सुर माने राक्षस, जो पाप का साक्षात समूह है, ऐसा अघासुर नाम का राक्षस फिर कंस ने भेज दिया। ये पूतना का भाई था और बकासुर का छोटा भाई था। बकासुर, अघासुर और पूतना ये तीनों बहन भाई थे, इसलिए उसको कहा गया है अहो बकीयम, यानी बकासुर की बहन होने के कारण। तो वो भी आ गया। भगवान जब गाय चराने, बछड़े चराने लग गए थे, बछड़ों को चरा रहे हैं, वृंदावन की सुरम्य जो है घास है, बड़ा पवित्र जंगल है। अघासुर उसमें अपना मुंह खोल करके जीव को आगे निकाल करके, बड़ा विकराल शरीर उसका, और बैठा है। ग्वाल वाले उसको गुफा समझ करके उसमें घुसने लगे। भगवान ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं माने। देखो कितनी कालीन बिछी हुई है, कितनी सुंदर गुफा है। हे भगवान, हे कन्हैया, हमें इसमें जाने दो। भगवान ने बहुत रोका है, क्या कर, बड़े बड़े पापी यहाँ मारे गए, तो ये अगर कोई राक्षस भी होगा तो कन्हैया है बचाने के लिए, इसलिए चले गए। लेकिन उसने मुंह नहीं बंद किया। उसने सोचा कि मुंह जब बंद करूंगा जब कृष्ण भी अंदर आ जाए। अब भगवान ने सोचा कि इनको ये निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा, इनको मार डालेगा, इसलिए मुझे भी जाना चाहिए। परमात्मा भी वहां पहुंच गए और वो भगवान के पहुंचते ही उसने मुंह बंद कर लिया। जब मुंह बंद कर लिया, भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, आकार बढ़ाया और उसका गला फाड़ करके सबको बाहर लेकर के निकल आए और कहा, रे ग्वाल वालों, तुम बार बार चक्कर में पड़ जाते हो। देखो ये राक्षस था, असली रूप में वो आ गया है। अब भगवान हो गए 5 साल के। तत कौमारजं कर्म हरे रामा विमोक्षणं मृत्योपगंड के बाला दृष्टो चुर्विस्मिता वृदे। अब ये जो अघासुर की लीला थी, जब भगवान 5 साल के थे, लेकिन लोगों को पता 6वें साल में लगा। राजा परीक्षित पूछने लगे 1 साल कहां चली गई, क्या 1 साल रात को सोए थे या कोई और कारण था? तो भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतो गुरुं यन्यो यशस्य शून्यपि कथा मुहु। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है भगवान 5 साल के, और अघासुर का वध कर दिया। उस दिन भगवान ने सबसे कहा, भैया सेना भवतु सेनो भुनतु सवीर्यम करवावे। जो हमारे आरएसएस वाले हैं वो जानते होंगे इस मंत्र, सेना भवतु सेनो भुनतु सवीर्यम करवावे। अरे भैया
सभी अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा लेके आओ और मिला करके खाएंगे अन्नकूट बना करके। आज भी वही दिन है, सब लेके आए हैं अपने अपने घर से। बड़ा आनंद आता है जब सहभोज होता है। किसी ने खाया हो, किसी के घर की कढ़ी, किसी के घर का रायता, किसी के घर का रसा, किसी के घर का सूखी सब्जी, किसी के घर की दही पकौड़ी, तो सब मिल करके भोजन करते हैं बैठ के। कितना वो आनंद अलौकिक। भगवान ने कह दिया सबको सब लेके आना भाई। सुना भाई श्रीदामा मनसुखा? हाँ जी, सब लेके आए। सबने अपनी अपनी माताओं से कहा कल हमारे घर का भोजन भगवान करेंगे। माताओं ने खुश होकर के किसी ने पकवान, किसी ने खीर, किसी ने पूड़ी आज बना भोग भगवान को लगेगा। एक बार बोलो बाके नो कंजूसी प्लीज। बोल बाके। अब तो आप मत बोलना जी। अच्छा बोलो बाके। जागृत है और ये जो है जो लगाते हैं हम जयकारा, इसका मतलब है हमारे श्रोता जागृत है, श्रोता नहीं है, श्रोता है। ठीक है, तो बात चल रही थी कि भगवान ने घर घर से प्रसाद मंगाया। सबने अपनी माताओं को कहा, सबने बना के तैयार कर दिया। श्रीदामा बहुत ही गरीब था। उसकी मां नंदराय जी के घर में टहल चाकरी करती थी। श्रीदामा ने अपनी मां से कहा, मां आज भगवान ने अपना भोजन मांगा है। श्रीदामा की मां कहती है, बेटा हम तो उनका ही दिया खाते हैं, उन्हीं के घर खाए आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, और हमारे घर में तो चूल्हा भी नहीं है, चाकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्रीदामा कहने लगे, नहीं मां आज तो जरूर खिलाएंगे भगवान को, क्योंकि शायद हमने पिछले जन्म में नहीं खिलाया होगा, इसलिए इस जन्म में हम दरिद्री हैं, भगवान ने नहीं दिया हमको। अगर पिछले जन्म में खिलाया होता तो आज हम भी धनवान होते। दान दिया अति भला है, दिया करो सबको, घर में धना न पाइए, जे कर दिया न होए। दान देना बड़ा अच्छा है, हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि नहीं दिया है तो घर में दया भी नसीब नहीं होता, किसी और ही रास्ते से निकल जाता है। डॉक्टरों के घर चला जाता है, वकीलों के घर चला जाता है, किसी मुकदमे में चला जाता है। इसलिए उसमें से दान करें तो वो धन शुद्ध अगले जन्म में भी काम। किसी ने कहा, याचको नहीं व याचन्ति बोधयन्ते परस्परम। ये मांगने वाले जो आते हैं, जिनको हम दान देते हैं, वो मांगने नहीं आते हैं, तो क्या करने आते हैं कि भाई हमको जगाने आते हैं। कि हम कौन से सो रहे हैं, सो जगाने आते हैं कि हाँ जगाने आते हैं। वो कहते हैं कि दीयताम दीयताम दान न दीयताम ईदृशी गता। अरे भैया देते रहो, दान देते रहो, ध्यान देते रहो, अगर नहीं दोगे तो आपकी भी हमारी जैसी गति हो जाएगी। हमने पहले जन्म में नहीं दिया तो भगवान ने कटोरा पकड़ा दिया, मांग रहे हैं। इस जन्म में अगर दे लेंगे तो अगले जन्म में मिल जाएगा। इसलिए दीयताम दीयताम दान न दीयताम ईदृशी गता। ये नहीं दोगे तो हमारी भी ऐसी गति हो जाएगी। श्री राम कहता है, भैया मैं लेके जाऊंगा, बिना लिए नहीं जाऊंगा। सब मेरे भाई ग्वाल वाल वहां पहुंच गए भगवान के लिए मिष्ठान मेवा पकवान लेकर के। हे माँ कुछ भी दे, कुछ भी दे, मैं लेके जाऊंगा, बिना लिए नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा, फिर कल की छाछ पड़ी है, नंदराय जी के घर से आई थी, गड़वी में रखी है, वो ही तू ले जा।
क्योंकि भगवान तो ये नहीं देखते कि कितना स्वादिष्ट भोजन है, भावगाई जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिन जिन के नहीं उनकी मुझे परवाह नहीं, और भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। अरे बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, ओ बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। हे भैया, भगवान भाव के भूखे हैं। खुद भी गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा प्यारा भक्त मुझे पत्ते फूल चढ़ा देता है मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। हे भैया, इसलिए कुछ भी दे। सीता माँ की मैया ने कहा फिर ले जा, खट्टी छाछ है, कल की है, तू जाने तेरा काम, जाने ले जा। सीता माँ छाछ लेकर के हाथ में चलती है। सोचते जाते हैं जो मक्खन मिश्री का भोग लगाता है, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं दूध देती हैं, जिसके घर में बड़ी रुचि करके मैया जसोदा पकवान बनाती है, वो इस खट्टी छाछ को कैसे खाएगा? पर वो मेरी मजबूरी भी समझता होगा, इसलिए चलो ले चलो। जब भगवान का बिरद संभालता है तो पैर आगे को पड़ते हैं, और जब अपनी हीनता देखता है तो खड़ा हो जाता है। कैसे ले जाऊं ये खट्टी छाछ में, कैसे पिलाऊं उस परमेश्वर को जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं उसकी सेवा के निमित्त। पर याद आया वो तो विदुरानी के छिलके भी खा गया।